नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। अगर सब कुछ सही रहा तो उत्तराखंड में विकास की एक नई राह खुल सकती है। ग्लोबल समिट से पहले, इन्वेस्टर समिट से पहले उत्तराखंड सरकार ने दिल्ली में कुछ बड़े उद्योगपतियों के साथ एक बैठक की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनकी टीम के साथ जब उद्योगपतियों की बैठक हुई तो कुछ निवेश के बड़े प्रस्तावों पर हरी झंडी हो गई है। खुद मुख्यमंत्री मौजूद थे और ये प्रस्ताव 3-4 बड़े ग्रुप्स के हैं। आईटीसी एक बड़ा ग्रुप है जो कपड़ों की मैन्युफैक्चरिंग में भी शामिल है और एफएमसीजी सेक्टर में भी एक बड़ा दखल आईटीसी रखती है। आईटीसी अगले कुछ महीनों में उत्तराखंड में 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश करने की योजना पर काम कर रहा है। ऐसे ही महिंद्रा हॉलिडेज एंड रिजॉर्ट, महिंद्रा के बहुत सारे रिजॉर्ट्स हैं, हॉलिडे होम हैं, वो भी 4-5 रिजॉर्ट्स उत्तराखंड में खोलने की तैयारी कर रहा है और अगले 3 महीने में उसके ये रिजॉर्ट्स ऑपरेशंस में आ सकते हैं। इस तरीके का दावा भी राज्य सरकार के अधिकारियों की तरफ से किया गया और बताया गया कि महिंद्रा का जो प्रोजेक्ट है वो तो सीधा शुरुआत में ही लगभग 1500 रोजगार उपलब्ध कराएगा और उत्तराखंड के युवाओं को प्राथमिकता के तौर पर रोजगार मिल सकता है। ये एक बड़ी अच्छी खबर उत्तराखंड के संदर्भ में हो सकती है। एक तीसरा ग्रुप है ई कुबेर। ये भी उत्तराखंड में लगभग 1,500 करोड़ रुपए के निवेश को लेकर आ रहा है। इस तरीके की चर्चाएं हैं। ई कुबेर बैंकिंग सेक्टर, बैंकिंग सॉल्यूशन का एक ग्रुप है जो खास तौर पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ मिलकर काम करता है। पेमेंट्स के संदर्भ में, ई पेमेंट्स के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण काम करता है। इसके अलावा भी कई और निवेशकों से बातचीत राज्य सरकार की हुई है। मैंने पहले ही कहा है कि अगर ये सारे प्रस्ताव जमीन पर उतर गए तो राज्य में रोजगार सृजन होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जिसे कहा जाता है, और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का सीधा मतलब होता है आर्थिक गतिविधियों में तरक्की। राज्य सरकार ने भी निवेशकों के लिए कई तरीके की सब्सिडी और कई तरीके की छूट देने का भी ऐलान किया हुआ है। बिजली की दरों में भी छूट की बात हो रही है। जो प्लांट सीएनजी या दूसरी गैस से चलेंगे उसमें जो वैट लगता है उस वैट में भी राज्य सरकार छूट दे सकती है। तो देखना यह है कितने निवेशकों को आकर्षित राज्य सरकार कर पाती है। अभी के लिए साथियों इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।